बिहार से एबीपी न्यूज की खबर दिखाए जाने के बाद जेडीयू में खलबली मची है। कल सबसे पहले एबीपी न्यूज ने आपको दिखाया था कि किस तरह से जेडीयू ने कभी नीतीश के करीबी रहे आरसीपी सिंह से भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सफाई मांगी थी। इसके बाद आरसीपी सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सीएम नीतीश कुमार ने सांसदों की बैठक बुलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, आरसीपी सिंह के इस्तीफे पर जेडीयू में बड़ी हलचल की खबर है। आरसीपी सिंह ने जेडीयू से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने अब सांसदों की बैठक बुलाई है। मंगलवार को पटना में जेडीयू सांसदों की बैठक को बुलाया गया है। बैठक में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से है। बिहार में जबरदस्त राजनीतिक भूचाल है जेडीयू के भीतर। आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद अब नीतीश कुमार की तरफ से सांसदों की बैठक मंगलवार को बुलाई गई है। हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार ग्राउंड जीरो से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, इस बैठक को बुलाने का मकसद क्या है? देखिए, जिस तरह से बिहार में राजनीतिक गहमा गहमी चल रही है, एक तरफ जेडीयू के अंदर में उठापटक और दूसरी तरफ बीजेपी के साथ अनबन की खबरें रोज आती रहती हैं, तो ऐसे में सांसदों को बुलाने के पीछे सीधा मकसद है कि राजनीतिक बातें करना, आगे क्या रणनीति और किस तरह से आगे बढ़ना है, नीतीश कुमार की क्या रूपरेखा है, किस तरह से वो इस गठबंधन को देखते हैं और आगे किस तरह से इसकी रूपरेखा होगी, इस बारे में समीक्षा की जाने की बातें आ रही है। जो चर्चा है उसको ये बात को भी लेकर चर्चा है कि क्या बिहार में कुछ राजनीतिक उठापटक हो सकता है, तो ऐसे में कौन कौन से ऐसे संकेत हैं जिसके जरिए ये बताया जा सकता है कि आगे पार्टी क्या करने वाली है। हालांकि ये खुले तौर पर अभी कोई नहीं कहेगा। आज 4 बजे सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातों का खुलासा होगा, उसका इंतजार होगा। लेकिन ये अहम खबर है कि राजनीतिक गहमा गहमी और गठबंधन के दरार के बीच में, जैसा कि सोमवार को नीति आयोग की बैठक है दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, और उसमें नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं। सांसदों के साथ बैठक करेंगे यहाँ पर पटना में, जनता दरबार के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उसमें रहेंगे। तो ये देखना होगा कि ये आगे कहाँ तक मसला जाता है और इस बैठक में किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है, उसके बाद ही कुछ इस पर कहना संभव हो पाएगा। विकास। प्रकाश कुमार, ऐसा लग रहा है कि आपको जानकारी है, लेकिन आप अभी इस खबर को शायद समय का इंतजार कर रहे हैं जब ब्रेक किया जाए। आप जो इशारे कर रहे हैं कि किसी राजनीतिक उठापटक की और के संकेत हैं, तो संकेत किस तरह के? देखिए, ये तो बात स्पष्ट है कि बिहार में जो मुख्य विपक्षी दल आरजेडी है, उसकी जुबान जब पहले कैंची की तरह चलती थी नीतीश कुमार पर, और इस तरह से जैसा कि आरसीपी सिंह के ऊपर आरोप लगा, उस पर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद या कोई भी बड़ा नेता, तेजस्वी हो या कोई आरजेडी के बड़े नेता हो, कोई कुछ खुलकर नहीं बोल रहा है। जबकि भ्रष्टाचार के आरोप में, घोटालों के आरोप में तेजस्वी काफी मुखर रहे हैं नीतीश सरकार पर। दूसरी तरफ बीजेपी भी आरसीपी पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो बिहार का जो माहौल है इस वक्त, ऐसा लग रहा है कि जैसे तूफान के पहले की जो शांति है वो है। तो अभी जब तक कि तूफान आ न जाए और सामने दरवाजे पर न खड़ा हो जाए, तो मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना। लेकिन हाँ, एक एक दिन जिस तरह से कट रहा है, जिस तरह से चीजें आ रही हैं, ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति में कुछ बवंडर होना बाकी है। प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी बड़ी जानकारी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से तूफान से पहले की शांति है और इस तूफान के केंद्र में आरसीपी सिंह है। बीजेपी ने आरसीपी सिंह पर मौन साध रखा है, जबकि जेडीयू को आरजेडी निशाने पर नहीं ले रही है। और इसी केंद्र बिंदु के आसपास एक अजीब सी शांति है बिहार में राजनीतिक हलकों में, और इसी शांति का ये संकेत करती है कि बिहार में कोई बड़ा तूफान आरसीपी सिंह के बहाने आ सकता है। सीधे सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूं, चिट्ठी में भी भेज दूं। पूर्व केंद्रीय मंत्री नीतीश कुमार के खासम खास बिहार के कद्दावर नेता आरसीपी सिंह ने आखिरकार पार्टी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। ये ऐलान एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार से बातचीत के दौरान किया। मैं सोचा कि भाई चलिए बहुत हो गया, अब मैं सीधे सीधे
इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूँ, चिट्ठी में अभी भेज दूंगा। बताइए, किसी की सीमा होती है ना जी। इसकी अटकलें कल सुबह से सियासी फिजा में तैर रही थी, क्योंकि जेडीयू ने ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनकी घेराबंदी कर दी थी, जिसके बाद इस खबर को एबीपी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया। उनका झुकाव भी नरेंद्र मोदी की तरफ था। तो इस ऐसे में जो राह में कांटे जिसे कहते हैं, रोड़ा बनना जिसे कहते हैं, वो आरसीपी सिंह बनकर निकले थे। तो ऐसे में जेडीयू भी पीछा छुड़ा रही है, आरजेडी को भी अच्छा लग रहा है। और शाम होते होते इसका असर भी हो गया, जिस पर आरसीपी सिंह ने सफाई भी दी। ये जिन लोगों ने आरोप लगाया है ना, उनको फिर मैं चुनौती देता हूँ कि वो एक जमीन निकाल ले जिसको मैंने लिखवाया है या मैंने पैसा दिया है। इस्तीफे के ऐलान के बाद आरसीपी की नीतीश से सियासी अदावत का चिट्ठा खोल कर रख दिया और यहां तक कह दिया कि नीतीश कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूँ, ये जन्म तो छोड़ दीजिए। आरसीपी यहीं नहीं रुके, उन्होंने जेडीयू पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। एक बात मैं बता दूं, जो लोग शीशे के घर में रहते हैं ना, वो पत्थर ना फेंका करें। ये तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। मैं तो अपने सब वर्करों से कहूंगा कि जहां काम होना है वहां चलो। दरअसल आरसीपी सिंह पर 2013 से 2022 के बीच नालंदा में 40 बीघा जमीन खरीदने का आरोप लगाकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें नोटिस जारी किया था और इस मामले से जुड़े कई दस्तावेज भी सामने आए थे। बड़ी खबर यह है कि कभी नीतीश के बेहद करीबी रहे आरसीपी सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा है और जेडीयू ने आरोप पर आरसीपी सिंह से सफाई भी मांगी है। वजह साफ है कि अब इन्हें पार्टी से निकालने की तैयारी हो रही है। मैं सीधे सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूँ, चिट्ठी में अभी भेज दूं। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूँ, ये जन्म तो छोड़ दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।